पठान डॉक्टर ने क्लिनिक खोला और क्लिनिक के बाहर बोर्ड लगा दिया, आपको जो भी बीमारी है उसका इलाज सिर्फ 300 रुपए में करवाएं। अगर इलाज न हो सका तो आपको 1000 रुपए वापस किए जाएंगे। एक शेख ने सोचा कि 1000 रुपए कमाने का अच्छा मौका है। वो क्लिनिक पर गया और बोला, डॉक्टर साहब, मुझे किसी भी चीज का जायका महसूस नहीं होता। पठान डॉक्टर ने नर्स से कहा, बोतल नंबर 3 से दवा निकालो और 5 कतरे मरीज को पिलाओ। जैसे ही कतरे मरीज की जुबान पर गए, वो चिल्लाकर बोला, ये तो पेट्रोल है। डॉक्टर बोला, मुबारक हो, आपको जायका महसूस होने लगा है, लाओ 300 रुपए फीस दे दो। अगले दिन शेख बदला लेने के इरादे से फिर से आया और बोला, डॉक्टर साहब, मेरी यादाश्त कमजोर हो गई है। पठान डॉक्टर ने नर्स से कहा, बोतल नंबर 3 से दवा निकालो और 5 कतरे इसे पिलाओ। शेख जल्दी से बोला, लेकिन उसमें तो पेट्रोल था। पठान डॉक्टर बोला, मुबारक हो, तुम्हारी यादाश्त वापस आ गई है, लाओ 300 रुपए फीस दो। शेख को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, इस बार तो मैं पठान डॉक्टर से 1000 रुपए लेकर ही जाऊंगा। अगले दिन शेख फिर क्लिनिक गया और बोला, डॉक्टर साहब, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। पठान डॉक्टर बोला, इस मर्ज की दवा तो मेरे पास नहीं है, इसलिए ये लो, 1000 रुपए तुम्हें दे रहा हूं। शेख पैसे लेकर बोला, लेकिन ये तो 500 रुपए का नोट है। पठान डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, मुबारक हो, तुम्हारी आंखें ठीक हो गई हैं, लाओ 300 रुपए और निकालो। एक पाकिस्तानी और एक अफगानी का एक ही जगह पर इंटरव्यू था। दोनों एक साथ इंटरव्यू के लिए चले। रास्ते में पाकिस्तानी ने अफगानी से कहा कि जो सवाल मुझसे होंगे वही तुमसे भी पूछे जाएंगे, इसलिए मैं जो जवाब दूंगा वो तुम अच्छी तरह से रट लेना और फिर तुम भी अपने सवालात का वही जवाब देना जो मैं दूंगा। अफगानी ने रजामंदी जाहिर कर दी। वो जब वहां पहुंचे तो सबसे पहले पाकिस्तानी की बारी आई। उससे सवालात शुरू हुए। पहला सवाल था, पाकिस्तान कब वजूद में आया? पाकिस्तानी ने जवाब दिया, वैसे तो 1930 से कोशिश जारी थी, लेकिन 1947 में आकर वजूद में आया। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान के वजीर आजम का नाम क्या है? जवाब, वैसे तो बदलते रहते हैं, लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी है। तीसरा सवाल, मरीख पर आबादी है या नहीं? जवाब, साइंसदान तहकीक तो कर रहे हैं, लेकिन साबित नहीं कर सके। इंटरव्यू लेने वाले ने उसको जाने की इजाजत दे दी। अब अफगानी की बारी आई। उससे पहला सवाल था, तुम कब पैदा हुए? अफगानी ने जवाब दिया, वैसे तो 1930 से कोशिश जारी थी, लेकिन 1947 में आकर वजूद में आया। दूसरा सवाल, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? जवाब, वैसे तो बदलते रहते हैं, लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी है। इंटरव्यू लेने वाला गुस्से से बोला, क्या तुम पागल हो? अफगानी, साइंसदान तहकीक तो कर रहे हैं, लेकिन साबित नहीं कर सके। एक बार एक पठान और एक प्रोफेसर ट्रेन में साथ सफर कर रहे थे। प्रोफेसर बहुत घमंडी था। उसने पठान से कहा, चलो एक गेम खेलते हैं, मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुम मुझे 500 रुपए दोगे, फिर तुम मुझसे सवाल पूछना। अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो मैं तुम्हें 5000 रुपए दूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। पठान मान गया। प्रोफेसर ने पूछा, बताओ जमीन से चांद तक की दूरी कितनी है? पठान चुप रहा। जेब से 500 रुपए निकाले और प्रोफेसर को दे दिए। अब पठान की बारी थी। पठान बोला, वो कौन सी चीज है जो पहाड़ पर 3 टांगों पर चढ़ती है और वहां से 4 टांगों पर उतरती है? प्रोफेसर ने पूरा दिमाग लगा लिया। इंटरनेट देखा, दोस्तों को फोन किए, लेकिन जवाब नहीं मिला। आखिरकार हार मानकर उसने 5000 रुपए निकाले और पठान को दे दिए। जिज्ञासा में प्रोफेसर ने पूछा, वैसे वो चीज थी क्या? पठान ने चुपचाप जेब से 500 रुपए निकाले, प्रोफेसर को वापस पकड़ा दिए और बोला, खान को खुद भी नहीं पता। एक राना बीमार हो गया। उसके बेटे उठाकर उसे शाम के वक्त अस्पताल ले गए। डॉक्टर की छुट्टी का टाइम हो गया था। डॉक्टर ने उसे सरसरी सा चेक किया और कहा, सुबह लेबोरेटरी से इसके पेशाब की रिपोर्ट लेकर आना, फिर मैं इसका इलाज शुरू करूंगा। राने का पेशाब बोतल में लेकर उसके बेटे ने कमरे में टेबल के नीचे रख दिया। सुबह सवेरे अस्पताल में सफाई करने वाली औरत आई और सफाई करते हुए उसका झाड़ू टेबल के नीचे रखी हुई बोतल को लगा और वो उलटकर खाली हो गई। सफाई करने वाली औरत ने वो बोतल उठाई और वॉशरूम में जाकर अपना पेशाब बोतल में डालकर वैसे ही टेबल के नीचे आकर रख दी। सफाई करने वाली औरत 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। सुबह जब राने की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ी। डॉक्टर राने की तरफ भी देखता और रिपोर्ट की तरफ भी कि ये 60 साल का बूढ़ा और रिपोर्ट में प्रेग्नेंट है, ये कैसे हो सकता है। आखिरकार डॉक्टर ने रिपोर्ट पर भरोसा किया और राने के बेटों को बुलाकर कहा कि ऐसा करो, 4 माह इंतजार करो, क्योंकि अगर हम अभी मरीज का इलाज करेंगे तो फिर बच्चे को खतरा है। वैसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ये दवाइयां दे रहा हूँ, ये मरीज को खिलाएं, ये ठीक हो जाएगा।
राणे के बेटे गुस्से में आग बगूला होकर बाप के पास आए और कहने लगे कि तूने तो हमारी सारी इज्जत खाक में मिला दी, हमें सर उठाकर जीने लायक नहीं छोड़ा। बेटों ने राणे को उठाया और सुबह घर लेकर आ गए। राणे की सारी बिरादरी उनके घर इकट्ठी हो गई। उन्होंने सोचा कि रात को लेकर गए थे और सुबह वापस भी आ गए हैं, शायद डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। उन्होंने पूछा, राणा साहब क्या कहा है डॉक्टर ने? राणा बोला, मुझे तो कुछ नहीं पता, बस एक बार रात को डॉक्टर ने देखा था और सुबह ये मेरे बेटे मुझे उठाकर घर ले आए हैं। राणे का बड़ा बेटा उठा और बाप से कहा, अगर बिरादरी को बताना ही है तो ये रिपोर्ट पढ़ लो और खुद बताओ। राणे ने जब रिपोर्ट पढ़ी तो उसका रंग उड़ गया और बेटे से बोला कि ये बात तुम लोगों ने मुझे वहां बतानी थी। मैं डॉक्टर से पूछता कि 15 साल हो गए हैं, मैंने मरवानी छोड़ दी है, अब बच्चा कहां से हो गया। एक पठान पहली बार बैंक में गया। वो अंदर गया तो देखा कि लोग खामोशी से बैठकर फॉर्म भर रहे हैं। पठान भी एक कुर्सी पर बैठ गया और फॉर्म हाथ में लेकर सोचने लगा कि ये कैसे भरना है। कभी फॉर्म को देखता और कभी सर खिजलाता। आखिर उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म भरना शुरू कर दिया। वो हर सवाल बहुत सोच कर लिख रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा इम्तिहान दे रहा हो। कुछ देर बाद वो फॉर्म लेकर एतमाद से काउंटर की तरफ चला गया। काउंटर पर बैठे बैंक वाले ने फॉर्म लिया और पढ़ने लगा। अचानक वो मुस्कुरा कर बोला, खान साहब, यहाँ लिखा है आपका काम क्या है? पठान फख्र से बोला, मैं मुर्गियां बेचता हूँ, पूरे मोहल्ले को अंडे देता हूँ। बैंक वाले ने हंसते हुए कहा, अच्छा खान साहब, यहाँ साइन कर दें। पठान ने बड़े फख्र से दस्तखत किए और फिर तजस्सुस से पूछा, एक बात बताओ, अगर मैं पैसे बैंक में रखूंगा तो वो बढ़ जाएंगे ना? बैंक वाला बोला, जी हाँ, थोड़े थोड़े बढ़ जाते हैं। पठान फौरन बोला, तो फिर एक काम करो, मेरे मुर्गियों के अंडे भी बैंक में रख लो, शायद वो भी बढ़ जाए। एक दिन एक पठान नई दुकान पर गया जहां बाहर बोर्ड लगा था, यहां हर सवाल का सही जवाब दिया जाता है। पठान अंदर गया और दुकानदार से बोला, अगर तुम मेरे सवाल का सही जवाब दे दो तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा, और अगर गलत हुआ तो तुम मुझे 500 रुपए देना। दुकानदार मुस्कुराकर बोला, ठीक है, पूछो सवाल। पठान ने पूछा, वो कौन सी चीज है जो ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है मगर अपनी जगह से हिलती नहीं? दुकानदार सोच में पड़ गया। काफी देर सोचने के बाद भी उसे जवाब नहीं मिला। आखिरकार उसने हार मान ली और 500 रुपए पठान को दे दिए। फिर दुकानदार ने पूछा, अच्छा अब तुम ही बताओ, इसका जवाब क्या है? पठान मुस्कुराया, जेब से 500 रुपए निकाले और दुकानदार को देते हुए बोला, मुझे भी नहीं पता। और दुकानदार सर पकड़कर बैठ गया। पठान मुस्कुराकर बोला, असल में मेरा सवाल ही ऐसा था जिसका जवाब किसी को नहीं पता, इसलिए मैं हार कर भी जीत गया। कल एक शादी में बारात काफी लेट हो गई। एक नाई दुल्हन के बाप के आगे पीछे घूमता रहा कि शायद वो कह दें, बेटा हमारी इज्जत रख लो। लेकिन उसके बाप ने नाई को पकड़कर एक थप्पड़ लगाया और बोला, अनी दिया, तू ते आराम नाल बैठ जा। जज बोला, इस उम्र में लड़की छेड़ते हुए शर्म नहीं आई? तुम माफ करने लायक नहीं हो। तभी 80 साल का बूढ़ा बोला, जज साहब मेरी भी तो बात सुनिए। जज बोला, कोई 20 से 22 साल के लड़के नहीं हो जो माफ कर दिया जाए। बूढ़ा बोला, जज साहब यह 60 साल पुराना केस है, तारीख पर तारीख की वजह से बूढ़ा हो गया हूँ। जिसे छेड़ा था वो भी आज पोते के साथ आई है। एक राणा चरस पीने की तैयारी कर रहा था कि अचानक करीब से गामा मिरासी गुजरा और बोला, ओए राणा साहब, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो। इतना खूबसूरत दिन है, चलो घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं। राणे को गामे मिरासी की बात अच्छी लगी और साथ चल पड़ा। थोड़ी आगे जाकर एक शेख शराब की बोतल खोलने की कोशिश कर रहा था। गामा मिरासी फिर बोला, ओए शेख साहब, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो। खूबसूरत दिन है, चलो घूमते फिरते हैं, सैर करते हैं। शेख को भी गामे मिरासी की बात अच्छी लगी और वो भी साथ चल पड़ा। आगे जाकर देखा कि एक पठान हेरोइन की पुड़ी हाथ में उठाए नशा करने की तैयारी कर रहा था। गामा मिरासी उसके पास भी गया और बोला, ओए खान साहब, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, यूं बर्बाद मत करो, जिंदगी से प्यार करो, चलो एंजॉय करते हैं, कितना खूबसूरत दिन है। पठान ने गामे मिरासी को गुस्से से देखा और जोर से एक थप्पड़ रसीद किया। राणा और शेख हैरान हुए और पूछा, खान साहब, गामे ने तो अच्छी बात की है, थप्पड़ क्यों मारा उसे? पठान बोला, ये खबीस का बच्चा कल भी भंग का नशा करके आया और यही बात करके मुझे 5 घंटे फिजूल घुमाता रहा। राणा अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि रास्ते में एक लड़की ने राणा से लिफ्ट मांगी। राणा लड़की को मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जा रहा था कि अचानक रास्ते में लड़की की तबीयत खराब हो गई। राणा फौरन उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर बोला,
राणा साहब तुम बाप बनने वाले हो। राणा टेंशन में आ गया और बोला, मैं इसके बच्चे का बाप नहीं हूं। फिर लड़की से पूछा गया, वो बोली यही बाप है। राणा फिर टेंशन में आ गया। फिर पुलिस आई और राणा का मेडिकल चेकअप हुआ। रिपोर्ट आई कि राणा तो बाप बन ही नहीं सकता। राणा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में राणा को ख्याल आया कि अगर मैं बाप बन ही नहीं सकता तो मेरे घर पर जो 3 बच्चे हैं फिर वो किसके हैं। राणा फिर टेंशन में आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक और शेयर कर दें और हमें फॉलो कर लें। शुक्रिया। मौलाना साहब जुमे के खुतबे में जज्बाती तकरीर कर रहे थे कि मेरी जिंदगी के सबसे सुहाने शब्बो रोज जिस औरत के बाजुओं में गुजरे वो औरत मेरी बीवी नहीं थी। हाजरीन को जैसे सांप सूंघ गया कि मौलाना क्या कह रहे हैं। मौलाना ने तजस्सुस खत्म करते हुए कहा, घबराइए नहीं, वो औरत मेरी माँ थी। राणा साहब को ये बात बहुत परलुत्फ लगी और उन्होंने सोचा क्यों न घर जाकर अपनी बीवी को भी इस लुत्फ में शामिल कर लूं। राणा साहब सीधा किचन में गए जहां उनकी बीवी अंडे फ्राई कर रही थी। राणा साहब ने कहा, तुम जानती हो मेरी जिंदगी के सबसे सुहाने शब्बो रोज जिस औरत के बाजुओं में गुजरे वो कम अज कम तुम नहीं थी। 4 दिन के बाद जब राणा साहब के मुंह से पट्टियां उतारी गईं और तेल की जलन कुछ कम हुई तो वो बोले, कॉपी पेस्ट से गुरेज करना चाहिए।